आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। आइए देखते हैं, आज एक इम्पोर्टेंट अपडेट होगी है जो यूपी वीडियो री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। आज इसके अंदर हम देखेंगे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि एग्ज़ाम की एग्ज़ाम कब हो सकता है, आवेदन कितने हुए थे, और फिर हम देखेंगे कि अभी जो री एग्ज़ाम होगा वो कितने स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे, यानी कि जो टोटल एप्लीकेशन थी वो सभी एलिजिबल होगी या फिर कुछ लिमिटेड एग्ज़ाम देंगे बच्चे। सिलेबस क्या था, CCC 2018 में नहीं था और अब है, तो ये मान्य होगा या नहीं होगा। ठीक है, एग्ज़ाम की नोटिस कब तक आ सकती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा। और कुछ यूट्यूब पर वीडियो बनाई जा रही है कि वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जो PET है ये भी लागू किया जाएगा या फिर PET की मार्क्स इसके अंदर ऐड हो गए, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो गाइज आइए शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको याद होगा कि 2018 वीडियो के लिए लगभग 14 लाख एप्लीकेशन आई थी, यानी कि 14 लाख बच्चों ने आवेदन किया था इसके लिए। और जब एग्ज़ाम हुआ था तो एग्ज़ाम में अप्रोक्स 9 लाख बच्चे बैठे थे, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिटेड लगभग 5 लाख का गैप हो गया था, यानी कि 5 लाख बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम छोड़ दिया था। तो गाइज, ये तो होगी उस टाइम की बात जब एग्ज़ाम हुआ था 2018 के अंदर। और हम अब बात करते हैं कि यदि 2021 के अंदर एग्ज़ाम होगा तो क्या कंडीशन लागू होगी उसके ऊपर। देखिए, अभी तक किसी को ये नहीं पता कि जो री एग्ज़ाम होगा उसके अंदर ओनली वही बच्चा बैठेगा जिसने पहले दिया था या फिर सभी एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे। गाइज, जो हाई कोर्ट का नोटिस आया है, यानी कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, वो मैंने भी पढ़ा है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसमें लिखा गया है कि सभी बच्चों को मौका दिया जाए। यदि आपने कुछ ऐसा पढ़ा है तो प्लीज़ कमेंट करना। लेकिन अभी तक का जो कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह कैंसिल हुए हैं SSC वगैरह के या फिर अदर एग्ज़ाम किसी डिपार्टमेंट के होते हैं, तो वहाँ पर क्या कंडीशन होती है, यदि ऐसी सिचुएशन में जो बच्चे पेपर में अपियर होते हैं ओनली उन्हीं बच्चों को री एग्ज़ाम में बैठने के लिए मौका दिया जाता है। और अब रही बात ये वीडियो की कि वीडियो में किस किस को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए गाइज, इसका डिसीजन सिर्फ आयोग ही ले सकता है, जब तक आयोग इसके लिए कोई नोटिस नहीं आएगा, जब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। अगर जो रही बात अटेंडेंस की, तो यानी कि अब सपोज कीजिए 14 लाख बच्चों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया है, तो अब 2018 से अब आ गया आपका 2022 आ चुका है लगभग 2018 से। कितना साल, लगभग 4 साल का ही सारा अंतर हो गया है। ठीक है, यानी कि आप सोच के चलिए उस टाइम पर 14 लाख बच्चे थे और अपियर कितने हुए थे, 9.5। तो यानी कि 4 साल बाद क्या ये 14 लाख बच्चे पेपर देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि इस बार और बच्चे कम होंगे, क्योंकि उस टाइम से अब तक का बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट्स थी जो कंप्लीट हो चुकी है। 2018 से लेकर 2021 तक बहुत सारी रिक्रूटमेंट है ग्रुप C की जो कंप्लीट हो चुकी है। आप यूपी के अंदर ही देख लो, असिस्टेंट टीचर की, प्राइमरी टीचर्स की, या फिर यूपी पुलिस की वैकेंसी कितनी आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी काफ़ी रिक्रूटमेंट क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम अब छोड़ना है, क्योंकि अब मान सकते हो कि यदि कंप्लीट टोटल 14 लाख बच्चों को भी मौका मिलता है तो अप्रोक्सीमेट 5 से 6 लाख बच्चे ही पेपर में बैठेंगे इस बार। और इन 5 से 6 लाख बच्चों के अंदर भी एक कंडीशन आएगी, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। देखो, अब सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस जो पहले सिलेबस था, सिलेबस वही रहेगा। 50 क्वेश्चन GK के, 50 क्वेश्चन हिंदी के और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के। सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। रही बात निगेटिव मार्किंग की, निगेटिव मार्किंग जो नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसके बाद जो UPSSC के जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं उसके अंदर जो निगेटिव मार्किंग है 1/4 की हो चुकी है, 1/4 की हो चुकी है। देखते हैं कि UPSSC शायद इसकी जो निगेटिव मार्किंग है ये इसको थोड़ा कम कर दें। अब हम बात करते हैं कि
कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके पास 2018 के टाइम पर नोटिफिकेशन के टाइम पर ट्रिपल सी नहीं था, यानी कि 2018 के टाइम पर जब ये नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पर ट्रिपल सी नहीं था और उनके पास अब ट्रिपल सी है, तो क्या ये वैलिड होंगे? तो आइए हम इस चीज़ को ना नोटिफिकेशन से ही देखते हैं, क्या ये वैलिड होंगे या नहीं होंगे। एक मिनट। तो गाइस, ये हमारा जो ऑफिशियल नोटिस आया था ये वो मैंने ओपन किया हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अनिवार्य योग्यता के लिए ये क्षैतिज आरक्षण है। मैं आपको अभी एक मिनट, हाँ, श्रेणी 1 ये यहाँ पर पे बैंड वगैरह दिया हुआ है, ये क्षैतिज आरक्षण का है। देखिए यहाँ देखिए, मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए टिप्पणी के अंदर लिखा हुआ है, टिप्पणी के अंदर लिखा हुआ है उपयुक्त सारणी 1 में उल्लेखित, उपयुक्त सारणी 1 में उल्लेखित पदों के सापेक्ष आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी जो 1 जुलाई 2018 को पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं और पद हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जिसका उल्लेख आगे किया जा रहा है धारित है, वे ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2018 को आपके पास कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसके बाद ये वैलिड नहीं होगी। आगे देखते हैं। अनिवार्य अर्हता के अंदर लिखा है, ठीक है, इसके आगे कुछ ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो इसके लिए जो अंतिम तिथि थी, वो अंतिम तिथि मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ क्या थी अंतिम तिथि। अंतिम तिथि क्या थी यहाँ पर? अंतिम तिथि यहाँ थी, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 29/6, ठीक है, 29/6 को, यानी कि इसने बोला है कि 29/6 को ना होकर 1 जुलाई को इसने जो क्वालिफिकेशन थी वो 1 जुलाई को काउंट की थी। ठीक है, लेकिन आपको जो फाइनल सबमिट करना था उस डेट तक भी आपके पास यदि है तो वैलिड हो जाएगा। और रही बात ये कि जिन बच्चों के पास 2018 में उस टाइम पर ट्रिपल सी नहीं था और अब ट्रिपल सी उनके पास है, तो वे 100% इन एलिजिबल हो जाएंगे, वे एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि वे ऑटोमेटिक वैसे भी में बाहर हो जाएंगे, यदि वे एग्ज़ाम कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले। तो यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है तो उनसे रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ को दिल पे मत लेना, लेकिन ये रियलिटी यही है, ये ऑटोमेटिक बाहर हो जाओगे आप डीवी के टाइम पर। तो गाइस, इसे हम देख सकते हैं कि कंपटीशन इसके अंदर कितना होगा। देखो ऑलरेडी 14 लाख बच्चे, 14 लाख इसके अंदर एप्लीकेशन थी, 4 साल का टाइम हो चुका है। और उस टाइम पर जब एप्लीकेशन आई, जब इसके अंदर सिर्फ 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, और उस टाइम पर भी बहुत बच्चे ऐसे थे जिनके पास ट्रिपल सी नहीं था। लेकिन अब के टाइम पर ट्रिपल सी सभी के पास है, लेकिन 2018 के अकॉर्डिंग यदि हम काउंट करें तो अभी भी बहुत कम बच्चों के पास ट्रिपल सी है, इनके इतने के पास ही है, 60% के पास ही है। लेकिन अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने उस टाइम पर ट्रिपल सी भी था लेकिन अब जॉब लग चुकी होगी। तो गाइज, हम कह सकते हैं कि समान ग्रेड पे के अंदर देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का ले लो या फिर एसएससी सीएचएसएल का भी ले लो, तो आप वहाँ पर क्या होता है, लगभग जो ग्रेड पे होता है वो 2000 का होता है, 2000 ग्रेड पे होता है। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो 2000 ग्रेड पे, 2000 के ग्रेड पे में 2018 के बाद लग चुके हैं, और उस बच्चे ने यदि लेखपाल का वीडियो का भी फॉर्म अप्लाई किया है, क्या वो 2018 के बाद 2022 में उसी पद का पेपर देगा? नहीं देगा। यानी कि पद का मतलब यहाँ पर ग्रेड पे होगा, उसी सेम ग्रेड पे का कोई भी एग्ज़ाम नहीं देगा जो एक बार सेटल हो चुका है। और यदि कोई बच्चा 2021 या 2019 या 2018 में ही अपनी गवर्नमेंट जॉब पा चुका है सेम ग्रेड पेपर भी, तो वो 2022 में इस एग्ज़ाम को नहीं देगा, क्योंकि उसका इंक्रीमेंट ऑलरेडी लग चुका है, काफ़ी इंक्रीमेंट हो चुका होगा, सैलरी भी इंक्रीज हो चुकी होगी, तो वो वापस उसी जीरो लेवल पर नहीं जाएगा जिससे आपको बेसिक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। तो इसके अंदर कंपटीशन बहुत ही कम स्तर पर होगा, लगभग हम बस मान सकते हैं कि 5 से 6 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो ही एग्ज़ाम देंगे इसका। ठीक है, तो ये तो थी एक गाइस जो ट्रिपल सी का सवाल था, उसके लिए इसके लिए जो सॉल्यूशन था ये था सॉल्यूशन कि ट्रिपल सी वैलिड नहीं होगा।
ट्रिपल सी जिसके पास एप्लीकेशन के टाइम पर था वही वैलिड होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी वैकेंसी ऐसी थी जो 2018 के बाद आई, तो ऑटोमेटिक आप मान सकते हो कि इसका कंपटीशन ऑलरेडी कम हो चुका है। और गाइज इसके बाद में हम बात करते हैं, कुछ यूट्यूब पर ये भी बताया जा रहा है कि पीईटी के ये जो वीडियो की री एग्ज़ाम होगी या फिर वीडियो की एग्ज़ाम होगी, ये पीईटी के दायरे में आ चुकी है। देखो, पीईटी से इस वीडियो री एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं है। पीईटी के अंदर केवल वही एग्ज़ाम होगा जो आने वाला फ्यूचर में होगा वीडियो का। ठीक है, पीईटी वाले इसकी कोई टेंशन ना ले। और अब बात करते हैं, देखो हमने परीक्षा की बात करते हैं, परीक्षा कब तक हो सकती है। देखो 100% कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको 90% इस चीज़ का कंफर्म बता सकता हूँ कि एग्ज़ाम आपकी अप्रैल एंड में होगी, अप्रैल एंड या फिर मई में होगी। अप्रैल एंड से लेके मई या फिर मिड जून तक जा सकते हो आप, मिड जून, क्योंकि इलेक्शन के बाद तुरंत जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होगा 10 तारीख को, 10 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। और सुनने में ये भी आ रहा है कि एएनएम का जो एग्ज़ाम अभी पेंडिंग हुआ है उसका जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च के अंतिम सप्ताह में कराया जाएगा। ठीक है, मार्च के अंतिम सप्ताह में एएनएम का परीक्षा होगा और अप्रैल के अंदर लेखपाल की परीक्षा होगी। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अप्रैल के अंदर जो लेखपाल की परीक्षा होगी और मार्च एंड में एएनएम की परीक्षा होगी। ठीक है, तो ये जो 2 बड़ी परीक्षा है ये अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगी, अप्रैल और मार्च में। ठीक है, इसके बाद जो भी एग्ज़ाम होंगे वो पेंडिंग में जो एग्ज़ाम पड़े हुए हैं, कुछ शायद जूनियर इंजीनियर वाला भी एग्ज़ाम है एक, उसके बाद में 99.99% कन्फर्मेशन है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मई एंड तक हो जाएगा, मई एंड तक या फिर जून मिड तक वीडियो का री एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका नोटिस कब तक आएगा। देखिए, नोटिस मैक्सिमम क्या होता है, किसी भी एग्ज़ाम का 1 महीने पहले नोटिस डाल दिया जाता है। तो इस हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि वीडियो का जो नोटिस होगा वो लगभग आप बात कर सकते हो कि अप्रैल एंड, यदि एग्ज़ाम मई में करानी हुई तो अप्रैल एंड तक आ जाएगी या फिर मिड अप्रैल के बाद कभी भी आ सकती है। तो गाइज ये चीज़ कंफर्म है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मई या फिर मई और जून में हो सकता है, मई और जून में होगा। तो गाइज निगेटिव मार्किंग भी मैंने आपको बता दिया, निगेटिव मार्किंग का अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, जो भी चेंज होगा आपको UPSSC की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, परीक्षा कब होगी ये भी मैंने आपको बता दिया, ट्रिपल सी का क्या मैटर है, इसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, कितने छात्र परीक्षा देंगे ये भी बता दिया आपको। तो गाइज अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही उठ रहा है कि कौन कौन छात्र परीक्षा देंगे, सभी 14 लाख कैंडिडेट परीक्षा देंगे या फिर ओनली वही परीक्षा देंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो गाइज इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपडेट होगी उसका वेट करना होगा। ठीक है, तो गाइज ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम और यूपी लेखपाल के लिए। गाइज आई होप आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।